Hello dear students, welcome back to our official YouTube channel Sabyasachi Classes. Today in this video we shall study Sage's book class 8, subject Math chapter 13 application of percentage and its exercise 13.1. If you want to study some more books of Swami Atmanand Excellence English Medium School, then subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any important class. So let's start this video. So exercise 13.1 is given here. Question number 1 is given. Find the compound interest for. नीचे जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उनके लिए हमको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है. सो फर्स्ट इज गिवन ₹4,000 एट द रेट ऑफ 5% फॉर 2 years. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू ₹4,000. Rate is equal to 5% and time is equal to 1 year. So the interest for first year is equal to P into R into T upon 100. Then P के प्लेस में 4,000 into R के प्लेस में 5 into T के प्लेस में 1 upon 100. देन 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा एंड ये होगा 5 0 द 0, 5 4 द 20, 200 रुपीज़. तो ये 200 हमको फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट फाइंड हो गया. एंड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर द अमाउंट वुड बी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. तो प्रिंसिपल अमाउंट है 4,000 प्लस इंटरेस्ट फाइंड हुआ है 200 रुपीज़. देन ये दोनों ऐड होकर हो जाएंगे ₹4,200. अब ये जो फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट फाइंड हुआ है 4,200, ये सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा. सो द अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर बिकम्स द प्रिंसिपल अमाउंट फॉर द नेक्स्ट ईयर. सो फॉर द सेकेंड ईयर प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू 4,200 रुपीज़. रेट इज इक्वल टू 5% and T is equal to 1 year, and the interest for second year is equal to P multiply R multiply T upon 100. then P के प्लेस में 4,200 multiply R के प्लेस में 5 multiply T के प्लेस में 1 upon 100. then 2 0 से 2 0 क्रॉस हो जाएगा एंड ये होगा 5 2 ज़ा 10 का 0 कैरी 1, 5 4 ज़ा 20 प्लस 1 21 ₹210. सो द कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर. एंड फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हमको फाइंड हुआ है 200 रुपीज़ एंड सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट फाइंड हुआ है 210 रुपीज़. देन इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 410 रुपीज़ एंड ये इसका आंसर होगा. Second is given ₹6,000 at the rate of 10% for 3 years. So according to the question for the first year principal amount is equal to ₹6,000. Rate is equal to 10% and time is equal to 1 year. Then interest for first year is equal to P into R into T अपॉन 100. देन P के प्लेस में 6,000 इंटू R के प्लेस में 10 इंटू T के प्लेस में 1 अपॉन 100. देन 2 0 से 2 0 क्रॉस हो जाएगा एंड ये होगा 10 0 ज़ा 0, 10 6 ज़ा 60 ₹600. तो फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट फाइंड हो गया 600 रुपीज़ एंड इसको हम इस प्रिंसिपल 6,000 के साथ ऐड कर देंगे जिससे फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट फाइंड हो जाएगा. सो अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. तो यहाँ पे प्रिंसिपल है 6,000 रुपीज़ प्लस इंटरेस्ट फाइंड हुआ है 600. देन ये दोनों ऐड होकर हो जाएंगे 6,600 रुपीज़. अब ये जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट फाइंड हुआ 6,600 रुपीज़, ये सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा. सो फॉर द सेकेंड ईयर प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू ₹6,600. rate is equal to 10%.
and time is equal to 1 year. Then interest for second year is equal to P into R into T upon 100. देन P के प्लेस में 6600 इंटू R के प्लेस में 10 इंटू T के प्लेस में 1 अपॉन 100. देन ये ज़ीरो से ये ज़ीरो क्रॉस हो जाएगा एंड ये ज़ीरो से ये ज़ीरो क्रॉस हो जाएगा एंड यहाँ पे बचेगा 660 रुपीज़. एंड ये सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट होगा एंड इसको इस प्रिंसिपल अमाउंट 6600 के साथ ऐड करेंगे तो सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट फाइंड हो जाएगा. सो अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. तो यहाँ पे प्रिंसिपल है 6600 रुपीज़ प्लस इंटरेस्ट है 660 रुपीज़. देन इनको ऐड करेंगे तो ये होगा 0 + 0 0, 6 + 0 6, 6 + 6 12 का 2 कैरी 1, 6 + 1 7 रुपीज़ 7260. अब ये जो सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट फाइंड हुआ रुपीज़ 7260, ये थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा. सो फॉर द थर्ड ईयर प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज़ 7260, रेट इज इक्वल टू 10% एंड टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर. देन इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100. देन P के प्लेस में 7260 इंटू R के प्लेस में 10 इंटू T के प्लेस में 1 अपॉन 100. देन ये ज़ीरो से ये ज़ीरो क्रॉस हो जाएगा एंड ये ज़ीरो से ये ज़ीरो क्रॉस हो जाएगा एंड यहाँ पे बचेगा 726 रुपीज़. एंड ये थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट होगा. अब इन तीनों ईयर के इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे जिससे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड हो जाएगा. सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट फाइंड हुआ है 600 रुपीज़ प्लस सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट फाइंड हुआ है 660 रुपीज़ प्लस थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट फाइंड हुआ है 726 रुपीज़. देन इनको ऐड करेंगे तो 6 + 0 + 0 ये होगा 6, 2 + 6 8 + 0 8, 7 + 6 13, 13 + 6 19 रुपीज़ 1986 एंड ये इसका आंसर होगा. थर्ड इज गिवन रुपीज़ 6250 एट द रेट ऑफ 8% फॉर 2 years. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज़ 6250, रेट इज इक्वल टू 8% एंड टाइम इज इक्वल टू 1 year. देन इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू P × R × T अपॉन 100. देन P के प्लेस में 6250 मल्टीप्लाई R के प्लेस में 8 मल्टीप्लाई T के प्लेस में 1 अपॉन 100. देन 1 0 से 1 0 क्रॉस हो जाएगा एंड ये होगा 8 5 = 40 का 0 कैरी 4, 8 2 = 16 + 4 20 का 0 कैरी 2, 8 6 = 48 + 2 50 अपॉन यहाँ पे बचा है 10. देन 1 0 से 1 0 क्रॉस हो जाएगा एंड ये बचेगा रुपीज़ 500. अब ये रुपीज़ 500 फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट फाइंड हो गया. देन अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. तो प्रिंसिपल है 6250 प्लस इंटरेस्ट फाइंड हुआ है 500 एंड ये दोनों ऐड होकर हो जाएंगे 0 + 0 0, 0 + 5 5, 5 + 2 7 एंड 6 के लिए 6. अब ये जो रुपीज़ 6750 अमाउंट फाइंड हुआ है वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा. सो फॉर द सेकेंड ईयर प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज़ 6750, रेट इज इक्वल टू 8% एंड टाइम इज इक्वल टू 1 year. Then interest for the second year is equal to P into R into T upon 100. Then P के प्लेस में 6750 मल्टीप्लाई R के प्लेस में 8 मल्टीप्लाई T के प्लेस में 1 अपॉन 100.
देन 1 0 से 1 0 क्रॉस हो जाएगा एंड ये होगा 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4, 8 7 जा 56 प्लस 4 60 का 0 कैरी 6, 8 6 जा 48 प्लस 6 54 अपॉन यहाँ पे बचा है 10, देन 1 0 से 1 0 क्रॉस एंड ये बचेगा ₹540। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है 500 प्लस सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है 540, देन इनको ऐड करेंगे तो 500 ये हो जाएगा 1000 प्लस 40 1040 रुपीज़ एंड ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन, फाइंड द अमाउंट व्हेन इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एवरी ईयर। नीचे जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उनके लिए हमको अमाउंट फाइंड करना है जब इंटरेस्ट हर साल कैलकुलेटेड होता है। सो फर्स्ट इज गिवन ₹7,500 एट द रेट ऑफ 6% फॉर 2 years। हियर प्रिंसिपल इज ₹7,500, रेट इज इक्वल टू 6% and time is equal to 2 years. So interest in first year is equal to P into R into T upon 100। तो यहाँ पे प्रिंसिपल है 7,500 रुपीज़ इंटू रेट है 6 इंटू टाइम हमको फर्स्ट ईयर के लिए फाइंड करना है तो ये 1 रहेगा अपॉन 100, देन 2 0 से 2 0 क्रॉस हो जाएगा एंड ये होगा 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3, 6 7 जा 42 प्लस 3 45 ₹450 एंड ये फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट होगा एंड इस इंटरेस्ट को इस प्रिंसिपल के साथ ऐड कर देंगे तो फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट फाइंड हो जाएगा। सो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है 7,500 रुपीज़ प्लस इंटरेस्ट फाइंड हुआ है 450 रुपीज़, देन इनको ऐड करेंगे तो ये होगा 0 + 0 0, 5 + 0 5, 4 + 5 9, 7 के लिए 7 ₹7,950 एंड दिस अमाउंट इज प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। सो इंटरेस्ट इन सेकेंड ईयर इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, देन P के प्लेस में 7,950 इंटू R के प्लेस में 6 इंटू T के प्लेस में 1 अपॉन 100, देन ये 0 से ये 0 क्रॉस हो जाएगा एंड 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, देन 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये होगा 5 1 जा 5, हियर 2 इज लेफ्ट इट विल बी 29, 5 5 जा 25, हियर 4 इज लेफ्ट इट विल बी 45 एंड 5 9 जा 45, मल्टीप्लाई यहाँ पे बचा है 3, देन इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा 3 9 जा 27 का 7 कैरी 2, 3 5 जा 15 प्लस कैरी 2 17 का 7 कैरी 1, 3 1 जा 3 प्लस 1 4 ₹477 एंड ये सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट होगा एंड इसको प्रिंसिपल के साथ ऐड कर देंगे तो सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट फाइंड हो जाएगा। सो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ पे प्रिंसिपल है 7,950 रुपीज़ प्लस इंटरेस्ट है 477 रुपीज़, देन इनको ऐड करेंगे तो ये होगा 7 + 0 7, 7 + 5 12 का 2 कैरी 1, 4 प्लस कैरी 1 5 प्लस 9 14, 14 का 4 कैरी 1, 7 + 1 8 ₹8,427 एंड ये इसका आंसर होगा। सेकंड इज गिवन ₹2,500 एट द रेट ऑफ 8% फॉर 2 years। हियर प्रिंसिपल इज ₹2,500, rate is equal to 8% and time is equal to 2 years. So interest in first year is equal to P into R into T upon 100, then P के प्लेस में 2,500 इंटू R के प्लेस में 8 इंटू T के प्लेस में फर्स्ट ईयर के लिए 1 अपॉन 100, देन 2 0 से 2 0 क्रॉस हो जाएगा एंड ये होगा 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4
8 टू ज़ा 16 प्लस 4 20, 200 रुपीज़। एंड ये 200 फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट होगा एंड इसको प्रिंसिपल के साथ ऐड करेंगे तो फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट फाइंड हो जाएगा। सो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है 2500 रुपीज़ प्लस इंटरेस्ट फाइंड हुआ है 200, देन इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ₹2700 एंड ₹2700 इज प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। सो इंटरेस्ट इन सेकेंड ईयर इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। देन P के प्लेस में 2700 इंटू R के प्लेस में 8 इंटू T के प्लेस में सेकेंड ईयर के लिए भी 1 अपॉन 100। देन 20 से 20 क्रॉस हो जाएगा एंड ये होगा 8 7 ज़ा 56 का 6 कैरी 5, 8 2 ज़ा 16 प्लस 5 21, 216 रुपीज़। एंड ये सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट होगा एंड इस इंटरेस्ट को इस प्रिंसिपल के साथ ऐड करेंगे तो सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट फाइंड हो जाएगा। सो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इज इक्वल टू ₹2700 प्लस 216। तो ये होगा 6 + 0 6, 1 + 0 1, 2 + 7 9 एंड 2 के लिए 2, ₹2916 एंड ये इसका आंसर होगा। थर्ड इज गिवन ₹5120 एट द रेट ऑफ 12.5% फॉर 2 years। हियर प्रिंसिपल इज 5120 रुपीज़, रेट इज 12 होल 1/2% एंड इसको हम लिख सकते हैं 2 12 ज़ा 24 प्लस 1 25 अपॉन 2% एंड टाइम इज 2 years। सो इंटरेस्ट इन फर्स्ट ईयर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। देन P के प्लेस में 5120 इंटू R के प्लेस में 25/2 इंटू T के प्लेस में फर्स्ट ईयर के लिए 1 अपॉन 100। अब 100 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है एंड ये डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये 1/100 हो जाएगा। सो 5120 इंटू 25/2 इंटू 1 इंटू 1/100। देन 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100 एंड 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, हियर 1 इज लेफ्ट इट विल बी 11, 4 2 ज़ा 8, हियर 3 इज लेफ्ट इट विल बी 32, 4 8 ज़ा 32 एंड 4 0 ज़ा 0। अब यहाँ पे 2 बचा है, इससे फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये होगा 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 0 ज़ा 0। सो 640 रुपीज़। अब ये जो 640 रुपीज़ है वो फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट फाइंड हुआ है एंड इसको प्रिंसिपल के साथ ऐड कर देंगे तो फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट फाइंड हो जाएगा। सो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है 5120 रुपीज़ प्लस इंटरेस्ट फाइंड हुआ है 640 रुपीज़। देन इनको ऐड करेंगे तो ये होगा 0 + 0 0, 4 + 2 6, 6 + 1 7 एंड 5 के लिए 5, 5760 रुपीज़। एंड ये जो फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट फाइंड हुआ है वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल होगा। ₹5760 विल बी प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। देन इंटरेस्ट इन सेकेंड ईयर इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। देन P के प्लेस में 5760 रुपीज़ इंटू R के प्लेस में 25/2 इंटू T के प्लेस में सेकेंड ईयर के लिए भी 1 अपॉन 100। देन 5760 इंटू 25/2 इंटू 1 एंड ये जो डिवाइड में 100 है वो मल्टीप्लाई में 1/100 हो जाएगा। देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100। देन 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये होगा 4 1 ज़ा 4,
Here 1 is left, it will be 17. 4 4 the 16. Here 1 is left, it will be 16. 4 4 the 16 and 4 0 the 0. फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये होगा 2 7 the 14, 2 2 the 4 and 2 0 the 0, 720 रुपीज़। एंड ये सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट होगा एंड इसको प्रिंसिपल के साथ ऐड करेंगे तो सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट फाइंड हो जाएगा। सो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है 5760 रुपीज़ प्लस इंटरेस्ट है 720 रुपीज़। देन इनको ऐड करेंगे तो ये होगा 0 + 0 0, 2 + 6 8, 7 + 7 14 का 4, कैरी 1, 5 + कैरी 1 6, रुपीज़ 6480 एंड ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन। ए फार्मर वांटेड टू बाय अ डीजल पंप एंड टूक अ लोन ऑफ रुपीज़ 5500 फ्रॉम द रूरल बैंक एट 4% एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट। कैलकुलेट एनुअली एंड फाइंड आउट हाउ मच मनी विल द फार्मर रिटर्न टू द बैंक आफ्टर 2 years। एक फार्मर डीजल पंप खरीदना चाहता है और वह इसके लिए रूरल बैंक से 5500 रुपीज़ 4% एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट पे लेता है। तो हमको इसको एनुअली रेट पे या वार्षिक दर पे कैलकुलेट करना है और फाइंड करना है कि फार्मर 2 years बाद उस बैंक को कितना मनी रिटर्न करेगा। हियर प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज़ 5500, रेट इज इक्वल टू 4% एनुअल एंड टाइम इज इक्वल टू 2 years। So interest in first year P into R into T upon 100, then P के प्लेस में 5500 इंटू R के प्लेस में 4 इंटू T के प्लेस में फर्स्ट ईयर के लिए 1 अपॉन 100, देन 2 0 से 2 0 क्रॉस हो जाएगा एंड ये होगा 4 5 द 20 का 0, कैरी 2, 4 5 द 20 प्लस कैरी 2 22, रुपीज़ 220 एंड ये फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट होगा एंड इस इंटरेस्ट को इस प्रिंसिपल के साथ ऐड करेंगे तो फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट फाइंड हो जाएगा। सो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल है 5500 रुपीज़ प्लस इंटरेस्ट फाइंड हुआ है 220 रुपीज़ एंड इनको ऐड करेंगे तो ये होगा 0 + 0 0, 2 + 0 2, 2 + 5 7 एंड 5 इज राइट डाउन, रुपीज़ 5720। अब ये जो फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट फाइंड हुआ है रुपीज़ 5720, ये सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। रुपीज़ 5720 विल बी प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। सो इंटरेस्ट इन सेकेंड ईयर इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, देन P के प्लेस में 5720 इंटू R के प्लेस में 4 इंटू T के प्लेस में सेकेंड ईयर के लिए भी 1 अपॉन 100, देन ये 0 से 0 क्रॉस हो जाएगा, देन ये होगा 4 2 ज़ा 8, 4 7 ज़ा 28 का 8, कैरी 2, 4 5 ज़ा 20 प्लस कैरी 2 22 अपॉन यहाँ पे बचा है 10 एंड 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लग जाएगा तो ये होगा रुपीज़ 228.8 एंड ये सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट होगा एंड इस इंटरेस्ट को ऐड करेंगे इस प्रिंसिपल से तो सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट फाइंड हो जाएगा। सो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ पे प्रिंसिपल है 5720 रुपीज़ प्लस इंटरेस्ट फाइंड हुआ है 228.8 रुपीज़, देन इनको ऐड करेंगे तो ये होगा 8 + 0 8, 2 + 2 4, 2 + 7 9 एंड 5 इज राइट डाउन एंड डेसिमल पॉइंट के बाद में 80 रुपीज़, सो रुपीज़ 5948.80 रुपीज़। यहाँ पे यूनिट रुपीज़ में है इसलिए पॉइंट के बाद जो डिजिट होते हैं वो पैसे में होते हैं, इसलिए यहाँ पे इसको 8 न लिख के 80 लिखा जाता है। सो सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट होगा रुपीज़ 5948.80
So the farmer will return rupees 5948.80 to the bank after 2 years and ये इसका आंसर होगा। Question number 4 is given. Anuradha deposited rupees 8,000 in an institute of 5% interest per annum in compound interest. Find out the amount of money that she would get after a period of 3 years. अनुराधा एक इंस्टीट्यूट में 8,000 रुपीज़ 5% इंटरेस्ट पर एनम मतलब 5% वार्षिक ब्याज के दर से कंपाउंड इंटरेस्ट पर डिपॉजिट या जमा करती है। तो हमको मनी का वह अमाउंट फाइंड करना है जो उसे 3 इयर्स के बाद मिलेगा। हियर प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज़ 8,000, रेट इज इक्वल टू 5% and time is equal to 3 years. So interest in first year is equal to P into R into T upon 100. Then P के प्लेस में 8,000 इंटू R के प्लेस में 5 इंटू T के प्लेस में फर्स्ट ईयर के लिए 1 अपॉन 100. देन 2 0 से 2 0 क्रॉस हो जाएगा एंड ये होगा 5 0 द 0, 5 8 द 40 रुपीज़ 400 एंड ये फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट होगा। एंड इस रुपीज़ 400 को इस प्रिंसिपल के साथ ऐड करेंगे तो फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट फाइंड हो जाएगा। सो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है 8,000 रुपीज़ प्लस इंटरेस्ट फाइंड हुआ है 400, देन ये ऐड होकर हो जाएंगे 8,400 रुपीज़। अब ये जो फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट फाइंड हुआ रुपीज़ 8,400, ये सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। रुपीज़ 8,400 विल बी प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। सो इंटरेस्ट इन सेकेंड ईयर इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. देन P के प्लेस में 8,400 इंटू आर के प्लेस में 5 इंटू टी के प्लेस में सेकेंड ईयर के लिए 1 अपॉन 100. देन 2 0 से 2 0 क्रॉस हो जाएगा एंड ये होगा 5 4 द 20 का 0 कैरी 2, 5 8 द 40 प्लस कैरी 2 42 420 रुपीज़। एंड ये सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट होगा एंड इस इंटरेस्ट को इस प्रिंसिपल के साथ ऐड करेंगे तो सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट फाइंड हो जाएगा। सो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ पे प्रिंसिपल है 8,400 रुपीज़ प्लस इंटरेस्ट फाइंड हुआ 420 रुपीज़। देन इनको ऐड करेंगे तो ये होगा 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 4 प्लस 4 8 एंड 8 इज राइट डाउन रुपीज़ 8,820 एंड ये सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट है एंड थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। रुपीज़ 8,820 will be principal for third year. So interest in third year is equal to P into R into T upon 100. Then P के प्लेस में 8,820 इंटू R के प्लेस में 5 इंटू T के प्लेस में थर्ड ईयर के लिए भी 1 अपॉन 100. देन ये 0 से ये 0 क्रॉस हो जाएगा एंड 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10. देन 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये होगा 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2 रुपीज़ 441 एंड ये थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट होगा एंड इसको इस प्रिंसिपल के साथ ऐड करेंगे तो थर्ड ईयर के लिए अमाउंट फाइंड हो जाएगा। सो अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल है 8,820 रुपीज़ प्लस इंटरेस्ट फाइंड हुआ 441 रुपीज़। देन इनको ऐड करेंगे तो ये होगा 1 प्लस 0 1, 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 8 12 का 2 कैरी 1, 8 प्लस कैरी 1 9 रुपीज़ 9,261. सो अनुराधा वुड गेट रुपीज़ 9,261 आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3 years एंड ये इसका आंसर होगा। सो दिस एक्सरसाइज 13.1 इज completed. In our next video we shall solve the questions of exercise 13.2. So now subscribe to our channel and press the bell icon to never miss the next class. And if this video is helpful for you, then don't forget to like this video.